जब बंदा मस्जिद में आकर जब अपने हाथों को जब फैलाता है तो एक आंसू निकलने से उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि 7 समंदर का पानी अगर दोजख की आग में डाल दिया जाए, 7 समंदर का पानी अगर दोजख में डाल दिया जाए तो भी दोजख की आग कम पड़ेगी। अब जब बंदा अपने अल्लाह की बारगाह में आकर जब बंदा हाथ को फैलाता है, रोता है, तो एक आंसू निकलने से वही एक आंसू अगर दोजख की आग में डाल दिया जाए तो दोजख की आग खत्म हो जाती है एक आंसू निकलने से। ये मकाम है, ये फजीलत है। फैलाए तो सही, रब की बारगाह में अगर हाथ से फैलाने की ये बहुत बड़ी बरकत फजीलत है, तो रोजाना आकर रोए आप अंदाजा लगाए इस बात पर कि जब बंदा दोजख की आग इतनी कड़वी होती है तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम ला यमूतु, इससे भी बड़ी आग में डाला जाएगा, बहुत खतरनाक जलजला आग होगा। लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है, जो बंदा मस्जिद में आकर हाथ से फैलाता है और मेरे याद में अगर एक आंसू का कतरा अगर भी निकलता है तो वो एक आंसू का कतरा दोजख की आग पर अगर डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग खत्म हो जाएगी। ये बड़ा मकाम है। लेकिन क्या है, लोग मजाक समझते हैं, मस्जिद आने को मजाक समझते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। लेकिन जो इंसान ज्यादा हंसने वाला, एक वक्त ऐसा आता है कि रोने के भी सबब हो जाता है। ये आंसू वही काम आता है जहाँ रब का चौखट है। ये आंसू अब्दील और गम और दर्द जो बताया जाता है एक ही जगह है, वो रब का चौखट है। आप किसी के हाथ आगे मत फैलाए, न किसी से तलब भी ना करे। अगर तलब करो, भीख मांगो, अगर आपको रोने की कोशिश करना है, रोना है, तो मस्जिद के घराने में चले जाए। मस्जिद अगर आप रोएंगे तो आपकी दुआ कबूल भी होगी और एक आंसू निकलने से आपके सारे गुनाह माफ भी हो जाएंगे, है ना। एक अगर 7 समुंदर का पानी दोजख में डाल दिया जाए तो भी दोजख की आग कम नहीं होगी। जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैला के रोता है तो उसकी आंख से निकलने वाला एक आंसू का कतरा अगर दोजख में डाल दिया जाए तो दोजख की आग खत्म हो जाती है। ये मकाम अल्लाह की बारगाह में अगर रोए तो सही, तो अल्लाह की बारगाह में जब बंदा रोता है तो एक आंसू से उसके सारे गुनाह माफ भी हो जाता है। और जो बड़ी आगे जो होता है, अल्लाह पाक फरमाता है तुम्मा ला यमूतु फीहा, उससे बड़ी आग में डाला जाएगा, लेकिन उस आग को एक आंसू से सारे आग को खत्म कर दिया जाए। बहुत बड़ा मकाम। लेकिन आपको नहा धोकर गुस्ल कर जिस्म को पाक करके आपको मस्जिद में आके रोने की कोशिश करें। मस्जिद में रोने वाला बंदा बहुत खुश नसीब होता है। फरिश्ते, अल्लाह का गुलाम, जब हाथ फैला के रोता है ना तो फरिश्ते नाज करते हैं। अल्लाह की बारगाह में वो गुलाम जाकर पैगाम देते हैं और कहते हैं या अल्लाह, मैंने एक बंदे को देखा आपकी याद में बहुत तड़प रहा है, आपकी याद में बहुत तड़प रहा है, आप हुक्म दे उनके सारे गुनाह में ले लो। अल्लाह पाक का फरमान है जो बंदा मेरे याद पे रोता है
उसके आंसू का जो भी कतरा है उसकी कारण से, उसकी वजह से मैं उनके सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। मस्जिद नबवी के कोने पे, मस्जिद के कोने पे, मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में एक साहबी कोने में बैठ के रो रहा था। इस तरह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा इस दुनिया में कौन है, इस तरह से दुआ कर रहा था कि दिल मचल मचल की अपने रब से बातें कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी डरो, उस शख्स को जाके कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहबी इधर आओ, वो शख्स जो रो रहा है उसको जाके बोलो, उसको जाके कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह की जब रब से जब भीख मांगा करो तो आंसू का कतरा निकाला करो, ये बख्शिश का जरिया है। तो आंसू निकलेगा तो जन्नत मिलेगा, आंसू निकलेगा तो दोज़ख की आग खत्म हो जाएगी, आंसू निकलेगा तो जन्नत में आला साला मकाम मिलेगा। जब आंखों में आंसू जब नहीं निकलेगा तो दोज़ख नजर आए। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहावत है ना, अगर हम मेहनत करेंगे तो पैसे मिलेंगे, अगर हम बयानात करेंगे तो लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, तालिबे इल्म को अगर दीन हम सिखाएंगे तो मुझे इल्म में इजाफा होगा, है ना। अगर आप लोग किसी के घर जाकर के अगर आप मजदूरी करते हैं तो आपको रकम मिला जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। बिना मेहनत को कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। आप अल्लाह पाक को अगर राजी करना चाहते हैं तो अखलाक, कुरान की तालीम, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ें, आपका बख्शिश का जरिया हो जाएगा, है ना। अल्लाह पाक फरमाता है तुम ला यमूतु फिहा, इससे भी बड़ी आग में डाला जाएगा। अब दूसरी तरफ रूप क्या है, अल्लाह पाक का वादा किया है, कद अफलह, वो शख्स कामयाब हो गया। मन तज़क्का, अपने बातिन को, अपने जिस्म को, अपने दिलों को गंदगी से बाहर निकाला। वज़करस्ना, और अपने रब का वजीफा पढ़ा, अपने रब को याद किया, अपने रब की तस्बीह पढ़ी, फसल्ला, और नमाज पढ़ा। ये कामयाबी का रास्ता रब बता रहा है। अगर ये इंसान ये कामयाबी की तरफ आता है तो जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इंसान इस पर अगर अमल नहीं करता तो दोज़ख में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो देख करके चढ़ते हैं, सीढ़ी पर अगर आप चढ़ते हैं छत पे, ढाबे पे, तो आंख से देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं। अगर आप आंख से अगर आप नहीं देखेंगे तो खतरा ये होता है कहीं नीचे नहीं गिर जाए, ये होता है ना, नीचे कहीं नहीं हम गिर जाए। लेकिन अल्लाह का वादा है, जो कुरान पर अमल जो करेगा बिना हिसाब के वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पर क्या फरमाता, कद अफलह, वो शख्स कामयाब हो गया। मन तज़क्का, अपने बातिन को, अपने जिस्म को सफाई किया। वज़करस्ना, और अपने रब का वजीफा पढ़ा, अपने रब को याद किया, अपने रब की तस्बीह पढ़ी, और फसल्ला, और नमाज पढ़ा। ये कामयाबी का रास्ता रब बता रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दौलत, शोहरत, इज्जत, मकान, कोठी, बंगला, सोना, चांदी, गाड़ी, बैग, उनके पीछे मशगूल है, इनके पीछे मशगूल है, भाग रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता, बल तुसिरून अल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के पीछे तुम तरजीह देते हो। दुनिया का मीठी ख्वाब की तरह दुनिया है। वल आखिरतु खैर व अबका, इस दुनिया से ज्यादा बेहतर आखिरत की दुनिया है। जब आखिरत की दुनिया में आप जाएंगे तो आपको जिंदगी मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगा, आपको हूर मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीज आपको मिलेंगे वहां जन्नत में जो दुनिया में नसीब नहीं होगा, ना कभी सपने में देखेंगे। जन्नत कई हजार गुना बड़ा है। जन्नत किसके सदके में बना? हमारे नबी के सदके में बना। इसलिए अपने कल्ब को साफ किया करो, अपने जिस्म को सफाई किया करो। अल्लाह पाक का वादा, अगर आप अपने आप को सफाई रखेंगे, अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर भीख मांगेंगे,
اللہ کی یاد میں اگر آپ ایک آنسو کا قطرہ نکالیں گے تو یہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو ختم کر دی جائے گی، لیکن آپ کو آنسو نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ نہ آنسو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔